हाय दोस्तों। आज हम देखेंगे मशीन का अगला पार्ट। कल मशीन के स्टार्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिए थे। आज देखते हैं उसके आगे का। पहले बात को क्लियर कर दूं कि डीसी मशीन में डीसी धारा उत्पन्न होती है, लेकिन अंदर एसी ही उत्पन्न होती है। इस बात को समझने के लिए पहले हम एसी और डीसी को क्लियर कर लेते हैं। एसी धारा ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण एवं दिशा में न परिवर्तित हो, इस धारा को एसी धारा कहते हैं। डीसी धारा कहते हैं ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण एवं दिशा में न बदले, डीसी धारा कहलाती है। परंतु एसी धारा ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण एवं दिशा में बदलती रहे, उसे एसी धारा कहते हैं। ग्राफ के रूप में समझें तो एसी धारा सदैव जो है, यदि यह प्लस है और ये क्या है माइनस, तो एक बार धनात्मक, फिर कुछ समय के बाद ऋणात्मक, फिर धनात्मक, ऐसे चलती रहती है। यदि डीसी देखा जाए तो डीसी के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह एसी है और यह क्या है, डीसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट ऐसी करंट जो समय के साथ परिमाण एवं दिशा में बदलती रहती है। जैसे समय के साथ परिमाण में यह धनात्मक है, फिर कुछ समय के बाद ऋणात्मक हो जा रही है, फिर कुछ समय के बाद धनात्मक हो रही है, और इसी परिवर्तन को एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार दोहराती रहती है। तो इस प्रकार की धारा एसी धारा अर्थात प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। जबकि ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण एवं दिशा में न बदले, जो समय के साथ परिमाण एवं दिशा में न बदले, तो इस प्रकार की धारा डीसी धारा कहलाती है। आशा करता हूं कि एसी और डीसी में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। चाहे जनरेटर अथवा मोटर डीसी हो अथवा एसी हो, उसके आर्मेचर में, आर्मेचर क्या होता है तो इसकी व्याख्या आगे करेंगे। उसके आर्मेचर में सदैव एसी धारा ही उत्पन्न होती है। उसे डीसी में बदलने के लिए अलग से उपकरण लगाया जाता है, जिसे हम दिक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटर कहते हैं। संरचना की बात करते हैं। डीसी जनरेटर में मुख्यतः दो पोल होते हैं, एक यन और दूसरा यस पोल होता है। एक यन और दूसरा यस। एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। कम से कम अधिक से अधिक पोलों की संख्या आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। जैसा कि कल जो है फार्मूले में बताए थे, यन इजकल टू 120 एफ अपान पी। जैसे जैसे पी के मान को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीड घटेगी, जैसे जैसे पी के मान को घटाएंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी। हम जो है दो पोल ले रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चले। इसके बीच में एक क्वाइल होती है। क्वाइल बोले तो तार के बहुत सारे फेरे को मोड़ करके स्प्रिंग के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, यानी गोलाकार बना दिया जाए, तो उसे कहते हैं क्वाइल। जैसे यदि कोई ऐसे तार है, इस तार को इस रूप में बदले तो इसे कहेंगे क्वाइल, कुंडली, क्वाइल, और ये वृत्त कहेंगे। और इसी तार को मोड़ करके हम ऐसे ऐसे बना दें, बहुत सारे फेरे बना दें, तो इसे कहेंगे क्वाइल। और इन सभी फेरों को एक जगह ला करके इस पर इकट्ठा कर दें तो इसे कहेंगे क्वाइल अर्थात कुंडली। आशा करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। यह देखने में ऐसी संरचना है, लेकिन वास्तव में ऐसी संरचना होती नहीं है। संरचना कैसी होती है? यह एक आयताकार कागज है। यदि हम इस कागज को ऐसे मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें, तो यह जो है आर्मेचर कहलाती है और इसी पर तार के फेरे लपेटे जाते हैं। इसी पर तार के फेरे लपेटे जाते हैं। हम जो है फिगर को स्पष्ट करने के लिए इसे हम ऐसे न रख करके इस रूप में खोल दिए, ऐसे न रख करके
इस रूप में न रख करके हम इसे ऐसे खोल दिए। इस पर जो है बाइंडिंग ऐसे ऐसे हो रही होगी, हम इसको खोल दे रहे हैं तो इस पर भी बाइंडिंग ऐसे होगी। आशा करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। इस कुंडली का हम नाम लिख देते हैं। ये मान लेते हैं ए, ये है, यहाँ पर लिख देते हैं बी, ये है सी और ये है डी। यहाँ पर एक स्लिप रिंग लगा होता है, यह तार इसके अंदर है और इसकी बॉडी को टच कर रहा है। यहाँ पर भी एक स्लिप रिंग है। ये दोनों स्लिप रिंग एक कार्बन ब्रश की सहायता से जुड़े रहते हैं। इन कार्बन ब्रश का संबंध बाह्य परिपथ में किसी लोड से कर देते हैं। ये लोड है, लोड LOAD। लोड में कुछ भी हो सकता है। बिजली का कोई उपकरण हो, जैसे बल्ब, पंखा, मोटर, आटा पीसने की मशीन, जो कुछ भी हो, मोटर की सहायता से आटा पीसा जाएगा, तो लोड लगाया गया है। अब होता है क्या, इसको हम स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इसका मदद लेते हैं। ये वाला सिरा ए है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए। ये वाला सिरा बी है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बी। ये वाला सिरा सी है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सी। ये वाला सिरा डी है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डी। इससे जो है हमारे मोटर के घूमने का कॉन्सेप्ट और जनरेटर के घूमने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, यदि यहाँ पर लिखे हैं बी तो इसके ठीक पीछे यहाँ पर लिख देते हैं बी। इसके ठीक नीचे यहाँ पर लिखे हैं ए तो हम जो है इसके पीछे घुमा करके यहाँ पर लिख देते हैं ए। यहाँ पर है सी तो हम इसके पीछे घुमा करके लिख देते हैं यहाँ पर सी। यहाँ पर है डी तो हम इसके पीछे घुमा करके लिख देते हैं डी। पूरी एनर्जी के साथ यदि वीडियो को देखेंगे तो मोटर और जनरेटर के क्रिया सिद्धांत तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 100% समझ में आ ही जाएगा। देखते हैं। अब इस कुंडली का संपर्क यहाँ से नीचे जो है 2 स्लिप रिंग से है। इसको हम समझने के लिए ए साइड यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं और डी साइड भी यहाँ पर भी एक रेखा खींच देते हैं। ये दोनों क्या है, संपर्क है। ये कैसे संपर्क है, तो इस प्रकार सर्किल के नुमा, कैसे उदाहरण हो, इस स्लिप रिंग को समझने के लिए हम ऐसी संरचना कर लेते हैं। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता ही है। ये तार इसके अंदर है तो ये तार इसके अंदर ऐसे होता है और इसके पृष्ठ से सट करके घूमता है, लेकिन अंदर से घूमता है ऐसे। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। दूसरा है, यह भी स्लिप रिंग के अंदर अंदर ही दीवार से चिपक करके चलता है ऐसे। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इसके अलावे और क्या बताया था, कल बताया था मोटर और जनरेटर के लिए फैराडे उत्तरदायी है। फैराडे ने क्या बताया था, यदि किसी परिपथ से, यदि किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए। फ्लक्स क्या है, ये यन है और यह यस है, तो यन ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं यस ध्रुव की ओर जा रही है, अर्थात ये हमारे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है, यन से यस की ओर।
ऐसे बहुत सारी बल रेखाएं गुजर रही है। हमारा कॉइल इस अवस्था में है, अर्थात इस समय गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर के गुजरती है, अर्थात सारी की सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकल जाती है। लेकिन यदि कुंडली घूमना शुरू कर देता है तो जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ती है, अर्थात इस पृष्ठ पर पड़ने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिकतम होगी यदि इस अवस्था में होगा तब। लेकिन इस अवस्था में न्यूनतम है, क्योंकि पढ़े थे चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर बी इंटू ए कॉस थीटा। इस अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ये है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बना रही है, तो काश 90 अंश का मान 0 होता है। अतः इस अवस्था में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होगा। लेकिन यदि यही कुंडली घूम करके इस अवस्था में हो जाती है तो चुंबकीय बल रेखाएं और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस अवस्था में काश का मान 0 अंश हो जाएगा और इस अवस्था में काश 0 अंश का मान अधिकतम होगा, अर्थात इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। अब यहाँ पर एक शाफ्ट लगा हुआ है और यहाँ पर भी यह शाफ्ट जो है ऐसे आगे तक आया रहता है। यहीं पर मान लेते हैं बेरिंग की सहायता से दोनों तरफ यह शाफ्ट लगा रहता है। अब हम इसे घुमाने के लिए कि तो इस दिशा में घुमाएंगे अथवा इस दिशा में घुमाएंगे, किसी एक ही दिशा में घुमाएंगे। घुमाने पर फैराडे ने बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जाहिर सी बात होगा, इस अवस्था में चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम है, जैसे जैसे घूम रहा है वैसे वैसे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, बढ़ते 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 इस पर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम हो जाएगा। फिर जो है घुमाते हैं तो धीरे धीरे चुंबकीय फ्लक्स का मान घटने लगेगा, घटते 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 इस अवस्था में न्यूनतम हो जाएगा। फिर घुमाते हैं तो इस प्रकार से फिर से बढ़ने लगेगा और बढ़ते बढ़ते इस अवस्था में अधिकतम हो जाएगा। इस प्रकार से यदि इस कुंडली को लगातार घुमाते रहते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कभी अधिकतम होगा तो कभी न्यूनतम होगा। इस प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहेगा। आशा करता हूं कि ये भी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद फ्लेमिंग का नियम बताए थे। फ्लेमिंग ने 2 नियम बताए थे, उसमें से यदि यह जनरेटर है तो जनरेटर को स्टार्ट किससे करते हैं, दाहिने हाथ से कि बाएं हाथ से करते हैं। जनरेटर को स्टार्ट सदैव दाहिने हाथ से करते हैं, अर्थात जनरेटर की प्रक्रिया में दाएं हाथ के नियम का प्रयोग होगा। दाएं हाथ का नियम क्या है, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की 2 अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। अब लंबवत कैसे है, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, इस प्रकार से तीनों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत है। क्या बताया था दाएं हाथ में, दाएं हाथ में और बाएं हाथ में अंतर बस इतना था, यह गति को प्रदर्शित करता है दाएं हाथ में और बाएं हाथ में यह बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। नियम क्या है, यदि मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति को दिशा को प्रदर्शित करता है तब मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तब मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब देखते हैं क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ये है, यहाँ पर हम नियम लगाते हैं, अपने हाथ को रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं और कल्पना कर लेते हैं हमारा मोटर जनरेटर ऐसे इस दिशा में घूम रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये वाला सिरा अंदर की ओर जा रहा है तो ये वाला सिरा बाहर की ओर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये सिरा अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है तो ये वाला सिरा बाहर की ओर आ रहा है। ये सिरा जब अंदर की ओर जा रहा है तो ये वाला सिरा बाहर की ओर आ रहा है, ऐसे जा रहा है। यहाँ पर जो है दोनों तरफ शाफ्ट होता है, शाफ्ट बेरिंग की सहायता से टिका रहता है। अब ये वाला सिरा अंदर जाएगा तो ये वाला सिरा कहाँ आ रहा है, बाहर। ये वाला सिरा अंदर जा रहा है तो ये वाला सिरा किधर आ रहा है, बाहर। अर्थात ये सिरा जा रहा है अंदर की ओर तो ये वाला सिरा आ रहा है बाहर की ओर। आशा करता हूं कि ये भी समझ में आ रहा होगा। अब जब ये वाला सिरा अंदर की ओर जाता है तो हम जो है बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं।
दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। दाएं हाथ का नियम क्या है? अंगूठे और पास की शेष 2 उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत रख लेंगे। लंबवत हो गई। यदि लंबवत हो गई तब अंगूठा को रखेंगे चालक की गति की दिशा में। चालक की गति की दिशा क्या है? ये अंदर की ओर जा रहा है। ये क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये किसे प्रदर्शित कर रहा है? धारा की दिशा को। अर्थात बी ए में धारा बी से ए की ओर प्रवाहित होगी। आशा करता हूं समझ में आ रही है। ये जो है गति की दिशा को, अर्थात कुंडली की गति किधर हो रही? इधर जा रही है। इस पर समझिए। ये क्या है? अंदर जा रहा है तो ये जो है गति की दिशा में ऐसे ये अंदर की ओर जा रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र, तो ये गति धारा की दिशा को, तो धारा की दिशा क्या होगी? बी से ए की ओर। धारा की दिशा क्या होगी? बी से ए की ओर, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है तो अंदर की ओर जा रहा है। ऐसे घूम रहा है अंदर की ओर जा रहा है, तो धारा की दिशा क्या होगी? अंदर की ओर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो ये धारा की दिशा को। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। इसमें धारा की दिशा क्या होगा? बी से ए की ओर। अब वही नियम यहाँ पर लगा देते हैं। यदि ये वाला सिरा अंदर जा रहा है तो ये वाला सिरा बाहर आ रहा है, तो अंगूठा जो है बाहर की ओर होगा, तब लगाते हैं। अब ये चुंबकीय क्षेत्र को, ये चालक की गति की दिशा को, या धारा की दिशा को, अर्थात ये किस पर होगा? धारा की दिशा में ऊपर की ओर, अर्थात इसमें धारा डी से सी की ओर प्रवाहित होगी। अब धारा देख लेते हैं। यहां से धारा ऐसे आएगी, यहां पर ऐसे आएगी। इस कॉइल से होता हुआ इस ब्रश की सहायता से धारा हमारा इस दिशा में प्रवाहित होगी। ऐसे प्रवाहित होगी धारा। कल्पना कर लेते हैं, ये x है और ये क्या है? y है। इसमें धारा की दिशा क्या है? x से y की ओर। आशा करता हूं कि यह बात समझ में आ रहा होगा। जब यह ऐसे घुमाया जाता है तो धारा इधर से इधर की ओर, अर्थात a से d की ओर प्रवाहित होती है। देखिए a से d की ओर प्रवाहित, इस परिपथ से होकर के a से d की ओर प्रवाहित होती है। बात क्लियर हो रहा होगा। आगे जैसे ही हम इस कुंडली को ऐसे घुमा रहे हैं तो घूमते घूमते यह कुंडली ऐसे हो जाती है, अर्थात ये बी है, ये सी है, तो ऐसे घुमाएंगे तो जो बी यहाँ पर था वो बी अब यहाँ पर आ जाता है, जो सी यहाँ पर था वो यहाँ पर आता है। अर्थात ये वाला सिरा यहाँ था और ये वाला सिरा यहाँ था, तो ऐसे घुमाएंगे तो उल्टा हो जाता है। अर्थात जो सिरा इधर था वो जो है यन की ओर चला जाता है, और जो सिरा यन की ओर था वह यस की ओर चला जाता है। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। आधे चक्कर के बाद देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब कॉइल था, इस पर ध्यान दीजिएगा, जब कुंडली इस अवस्था में थी तो ये वाला इस साइड में था, लेकिन जब कुंडली घूमी तो ये वाला अब जो है इस साइड में आ गया, जिसको हम यहां से ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं। यह क्या है? ए बी का है और इस किसका है? सी डी का है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पर क्या हो गया? डी, और यहाँ पर क्या हो गया? ए। तो यह किसका है? तो सी डी का है, और यह किसका है? ए बी का है। अभी भी दोनों एक ही जगह है। दोनों कॉइल थोड़ा समझने के लिए हम ऐसे कर देते हैं।
इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं। अर्थात ये इस पर आ जाएगा, यहाँ बन पड़ा है, इस सिरे में दिया जाएगा, इस सिरे पर। ये इस सिरे पे दिया चला जाएगा, इस सिरे पर। अर्थात इसमें ये इस सिरे पर था, आधा चक्कर के बाद इस सिरे पर आ जाएगा। ये जो है इस सिरे पर था तो आधा चक्कर के बाद इस सिरे पर चला जाएगा। इसी को हम सुधार लेते हैं। ये जो है इस सिरे पर है, आधा चक्कर के बाद इस सिरे पर आ जाता है। ये इस सिरे पर आ जाता है और ये आता है इस सिरे पर। इसमें टच नहीं करेगा, इसमें टच नहीं करेगा। अर्थात सी डी ए बी जो है यंथ की ओर था, तो अब जो है ए बी किधर चला गया, यस की ओर। ये किसका है, ए बी का है। ये किसका है, ए बी का, ए बी का है, ए बी। और ये किसका है, सी डी का है, सी डी। यहाँ पर कार्बन ब्रश लगा होगा, यहाँ पर भी कार्बन ब्रश लगा होगा। कार्बन ब्रश इसका जो है, इसका कार्बन ब्रश यहाँ लगा था ऐसे, और इसका कार्बन ब्रश यहाँ लगा है। और बड़ा कर देते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। पहले ऐसे था, अब जो है आधा चक्कर घुमाए तो ऐसे हो गया। जैसे ये देखिए, हमारा ए बी सिरा है, यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, ये कॉइल है तो इस सिरे में है। यदि इसे हम घुमाते हैं तो ऐसे घूमेगा तो इस सिरे पर आ जाएगा, ऐसे इस सिरे पर हो जाएगा, इस सिरे पर आएगा। पहले इस इधर था तो इस सिरे पर था, लेकिन जब घुमाए तो यह घूम करके ऐसे हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। वही जो है हमारा इस साइड आ गया। और पहले ये इस साइड में था, तो ये इस साइड से जब घुमाएंगे तो फिर से किधर चला जाएगा, ऐसे इस साइड में। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा हो। तब ये क्या है, आधे चक्कर बाद। आधे चक्कर बाद क्या हो रहा है, फिर वही नियम लगाएंगे। ये जा रहा है अंदर की ओर और ये आ रहा है बाहर की ओर। इस पर यदि नियम लगाते हैं तब फिर वही लगाएंगे। ये यन है और ये क्या है, यस है। अभी पोलो की दिशा वही है, केवल कुंडली की दिशा बदल रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चालक के गति की दिशा अंदर की ओर, तो धारा किधर हो गई, ऊपर की ओर। धारा किधर हुई, ऊपर की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये चालक ये है, ये दाएं हाथ का नियम। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चालक की गति की दिशा, तो धारा की दिशा किधर हुई, नीचे की ओर। इसमें धारा की दिशा क्या होगी, नीचे की ओर। फिर वही लगा देते हैं। ये बाहर की ओर आ रहा है तो ये चालक की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये धारा की दिशा। इसमें धारा की दिशा क्या होगी, ऊपर की। यदि धारा की दिशा ऐसी आ रही है, यह इसमें होके जाएगी, अर्थात धारा की दिशा यहाँ से कैसे जाएगी, ऐसे, और यहाँ से ऐसे जाएगी धारा, फिर ऐसे आएगी धारा, फिर इसमें प्रवेश करेगी और इसमें प्रवेश करेगी। तो इसका संपर्क इससे है तो इससे है, तो धारा इसमें जाएगी और कैसे प्रवाहित होगी, ऐसे। इसमें धारा आ रही है ऐसे,
अभी भी हमारा ये क्या था, यक्स और वाई ही था, लोड है। अब देखिए धारा की दिशा क्या है, वाई से एक्स की ओर, अर्थात इस दिशा में जा रही है। इस परिपथ में धारा यक्स से वाई की ओर थी, इस परिपथ में धारा वाई से यक्स की ओर थी, अर्थात ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण एवं दिशा में बदल रही है, एक बार यक्स से वाई की ओर, फिर वाई से यक्स की ओर। आधे चक्कर में चल रही थी बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। जब इसे ऐसे घुमा दिए तो आधे चक्कर, यहाँ से जब यह ऐसे आया तो ये हो गया आधा चक्कर। आधे चक्कर के बाद किसे हो गई, सी से डी की ओर। इसमें क्या थी, डी से सी की ओर थी, इसमें धारा सी से डी की ओर हो रही है। आधे चक्कर में धारा सी से डी की ओर, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर। इसमें क्या हो गई, ऊपर से नीचे की ओर। इसमें क्या था, नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी, धारा की दिशा क्या हो गई, आधे चक्कर के बाद बदल गई। इस प्रकार से लगातार हम इसको घुमाते रहते हैं तो धारा इसमें प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती रहती है, अर्थात धारा एक बार यक्स से वाई की ओर, फिर वाई से यक्स की ओर। इस प्रकार से लगातार घुमाने से धारा एक बार नीचे की ओर, फिर धारा ऊपर की ओर, फिर धारा नीचे की ओर, फिर धारा ऊपर की ओर। इस प्रकार से इस परिपथ में धारा एक बार नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की तरफ, इस प्रकार से धारा समय के साथ परिमाण एवं दिशा में लगातार बदल रही है, और इस प्रकार की धारा क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा। अब इसे घुमाने के लिए हम प्राइम मूवर लगा देते हैं, जनरेटर। क्या लगाते हैं, जनरेटर। जनरेटर में क्या होता है, डीजल, इसका नाम है वास्तव में डीजल जनरेटर। लेकिन जो हैंडल मार कर घुमाते हैं शादी विवाहों में, उसके आगे जो लगा होता है यही उपकरण लगा रहता है। इस उपकरण को कहा जाता है जनरेटर, और इसी उपकरण के नाम पर उस डीजल और जनरेटर के सेट को कहा जाता है जनरेटर। वास्तव में होता यही है, वह भी डीसी देता है, यह भी डीसी देगा, लेकिन अभी एसी को समझे हैं। डीसी को समझने के लिए थोड़ा सा और समय इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम इसे अगले वीडियो में क्लियर कर पाएँ। कारण यह है, इसकी संरचना की व्याख्या करने के बाद अब इसको डीसी में कैसे परिवर्तित करते हैं, इसे बताने के लिए यहाँ पर एक कम्यूटेटर लगाया जाता है। जो स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग के जगह पर कम्यूटेटर लगाया जाता है। इसकी व्याख्या आगे करेंगे। आशा करता हूँ कि एसी धारा कैसे उत्पन्न होती है और उसकी दिशा क्या होती है और किस प्रकार से उसकी दिशा परिवर्तित होती है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि थ्योरी समझ में आ रही हो, बात समझ में आ रहा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब्सक्राइब लोग कर सकें और ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।